रुबाब ने अदील के साथ बहुत बुरा किया। सबके सामने उसकी बेतहाशा इंसल्ट की। अदील को खुद भी सोचना चाहिए था कि आखिर वो धोखा किस लड़की को दे रहा है। अगर उसको पता चल गया तो वो उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी, उसका क्या हाल करेगी। एक तरह से तो रुबाब भी अपनी जगह पर ठीक है। उसने अदील के लिए क्या कुछ नहीं किया, उसको शोहरत, इज्जत, पैसा सब कुछ दिया, लेकिन अदील उसके साथ सिंसियर नहीं रहा। बाकी तो जो भी था, लेकिन अदील के पेरेंट्स की भी बहुत इंसल्ट हुई। लेकिन रुबाब को उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसमें उनका कोई कसूर नहीं था। अदील की वालदा तो रुबाब का बहुत ख्याल करती थी। वो तो उसके सामने शर्जिन्ना को भी कुछ नहीं समझती थी। जो रुबाब ने कह दिया वही ठीक और सच है, लेकिन रुबाब ने उनका बिल्कुल भी लिहाज नहीं किया, बहुत बदतमीजी की और घर से निकाल दिया। ये उनके लिए बहुत परेशानी की बात हुई, क्योंकि उनके पास कोई अपना घर भी नहीं था। अदील ने तो उनके सर से छत भी छीन ली। अब उनको एहसास होता है कि जब उन्होंने मुस्तफ़ा और शर्जिन्ना को घर से निकाला था तो उन पर क्या गुजरी होगी। आधी रात थी और उनके पास तो कोई ठिकाना भी नहीं था। इफ्तिखार साहब अब शगुफ्ता बेगम से कहते हैं कि अब ये सोचने का कोई फायदा नहीं है। वो दोनों अपनी बेटी सिद्रा के पास आ जाते हैं, मगर वो इस बात को बहुत दिल पे लेते हैं कि इस उम्र में हमारे साथ क्या हो गया, हमारी कितनी बेइज्जती हुई। जब वो सिद्रा के घर में जाते हैं, सारी बात सिद्रा को बताते हैं और सिद्रा उनसे कहती है कि अब आप सो जाएं, सुबह बात होगी। लेकिन जब सुबह होती है तो शगुफ्ता बेगम तो उठ जाती है, मगर इफ्तिखार साहब नहीं उठते। जब शगुफ्ता बेगम उनको उठाती है कि उठ जाएं, उनको हिलाकर देखती है तो वो बेहोश होते हैं। तब वो अपनी बेटी सिद्रा को आवाज देती है कि सिद्रा, सिद्रा बेटा जल्दी आओ। तब वो उनको अस्पताल ले जाते हैं। शगुफ्ता बेगम बहुत परेशान होती है और सिद्रा के गले लगकर बहुत ज्यादा रोती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही अदील पर इतना यकीन किया, तुम्हारे अब्बा तो मानते ही नहीं थे, मेरी वजह से सब हुआ है। सिद्रा उनको दिलासा देती है कि आप परेशान ना हो, अब्बू जान ठीक हो जाएंगे। उधर मुस्तफ़ा, जो कि शर्जिन्ना की जिंदगी के लिए दुआएं मांग रहा होता है कि शर्जिन्ना अब तो हमारा अच्छा वक्त आ गया है, अब तुम मेरा साथ दो, अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओ। और शर्जिन्ना ठीक हो जाती है। मुस्तफ़ा उसको लेकर अच्छे घर में और अपने नए घर में शिफ्ट हो जाता है। और फिर सिद्रा उसको कॉल करती है और उसको बताती है कि अब्बू जी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और तुम जल्दी आ जाओ। मुस्तफ़ा, जो कि अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत करता है, वो तो उनकी मोहब्बत को हमेशा तरसता ही रहा, वो भागा चला आता है। जब मुस्तफ़ा आता है तो शगुफ्ता बेगम भागकर अपने बेटे के गले लग जाती है और बहुत रोती है कि बेटा मुझे माफ कर दो, तुम्हारे साथ मैंने अच्छा नहीं किया। आज इसी तरह आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। इफ्तिखार साहब तो पहले ही हार्ट पेशेंट थे, वो इतनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सके। डॉक्टर उनको आगे बताएगी कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपकी क्या राय है इस ड्रामे को लेकर, जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।